ग्लोब पर आप कुछ रेखाएं देखते होंगे जो ऊपर से नीचे खींची होती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर खींची होती है। तो ये रेखाएं क्या होती है, क्या इनका महत्व है, क्या हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये रेखाएं, चलिए हम लोग जानते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं देशांतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का, और मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं K24 टीच। यदि आप चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप पा सकते हैं फिर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है देशांतर। देशांतर रेखाएं या इनको कहते हैं याम्योत्तर रेखा। तो हम जानते हैं फिर हमारे इस ग्लोब पर, हम लोग ग्लोब बना लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे इस ग्लोब पर किस प्रकार की कौन कौन सी रेखाएं हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं आज की इस टॉपिक पर जो है हमारा ग्लोब। तो ग्लोब का ये हम आपको पता होगा, पिछली वीडियोस में अगर नहीं देखा तो आप इसके पहले पार्ट देख लें। तो ये है उत्तरी ध्रुव और इसके साथ ये होता है दक्षिणी ध्रुव। ये तो आप सभी को पता ही है। और इसमें यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे हमारे इस ग्लोब पर भांति भांति की अनेक ऐसी रेखाएं हैं जो सीधे लंबवत है हमारे इस ग्लोब पर। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या ये रेखाएं, इनका महत्व क्या है। ठीक है, इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। इनको कहा जाता है देशांतर, जो हमारे इस ऊपर से नीचे की ओर ग्लोब पर खींची होती, यानी इस पर प्रदर्शित होती है। इन रेखाओं को कहते हैं देशांतरीय रेखाएं। इस प्रकार जो लंबवत होती है उनको कहते हैं देशांतर रेखा। या इस प्रकार से परिभाषित करें इनको कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वह देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। याद रहे, इससे पहले आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख ले, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने इससे पहले पढ़ा है अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, वो इस प्रकार से प्रदर्शित होती है हमारे क्षैतिज पे, और ये लंबवत यानी कि ऊर्ध्वाधर। हमारे इस ग्लोब पर जो देशांतरीय रेखाएं होती है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती है, इनके मध्य जो दूरी होती है वह भूमध्य रेखा पर, यानी कि जो 0 डिग्री है यहां पर सबसे ज्यादा होती है। वो कितनी होती है, वो हमारे इस विषुवतीय वृत्त पर होती है 111.13 किलोमीटर। और अक्षांशीय रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है ये दूरी है देशांतरीय रेखाओं की। दो देशांतरीय रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो होती है 111.13 किलोमीटर। और अक्षांशीय रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। औसतन 111 किलोमीटर माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी देशांतरीय रेखाएं हैं, इन दोनों के मध्य जो सर्वाधिक गैप आता है, यानी कि सर्वाधिक जो दूरी होती है एक दूसरे से, वह भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। यहां पर सर्वाधिक होती है, याद रहे। और देशांतरीय रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती है बिल्कुल, और जो कि एक बिंदु का रूप ले लेती है, यानी कि ध्रुवों पर देशांतरीय रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती है। देशांतरीय रेखाओं का जो प्रयोग होता है वह समय के लिए होता है। वो कैसे कि जब हमारी ये पृथ्वी घूमती है तो वह इन देशांतरों को पार करती है, यानी कि इनको क्रॉस करती है। इसलिए कहते हैं कि यह टाइम के लिए प्रयोग होता है देशांतरों का। कि हमारे इस ग्लोब पर जो देशांतरीय रेखाएं होती है उनमें हम 0 डिग्री किसी भी रेखा को मान सकते हैं। देखिए हम इसका कंपेयर कर लेते हैं अक्षांशों से।
हम एक वृत्त और बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वृत्त और बनाया इसी प्रकार, और इस पे खींचे हमने 0 डिग्री। क्या खींची है? 0 डिग्री। और ऐसे हम यहाँ पे भी खींच लेते हैं, यानी कि हम इसको भी बना लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे भी 0 डिग्री कर लेते हैं, यानी कि एक देशांतर रेखा हम 0 डिग्री मान सकते हैं। अब इन पे अंतर देखिए, अंतर इन पे ये है, जो देशांतरीय रेखाएं होती है उनमें 0 डिग्री हम मान सकते हैं किसी भी रेखा को। ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरा एक सर्कल है, एक सर्कल है यानी कि एक गेंद है। हम ऐसे लिख लें कि ये 0 डिग्री होती है, और इसमें 0 डिग्री मानते या माना या मानी जाती है। ठीक है, इसमें मानी जाती है। ये फर्क है दोनों में। अब देखिए, इस पर जो 0 डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं देशांतर, तो इसमें जो 0 डिग्री होता है, यानी कि 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा होती है, ये विभाजित करती है हमारे समय को, यानी कि टाइम को। टाइम यानी कि समय को बताती है। ये 0 डिग्री बताती है कि जो ये गुजर रही है, ये ग्रीनविच से गुजर रही है। तो अभी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, ग्रीनविच क्या है। ठीक है, 0 डिग्री जो ये लाइन है देशांतर हमारी, ये हमारे इंग्लैंड के, यानी कि इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, और इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। ग्रीनविच लाइन बोला जाता है। ग्रीनविच, अब देख लीजिए, पूरे ग्लोब पर एक जैसे रेखाएं हैं पूरे, तो ग्रीनविच ही क्यों लिया? इसको भी हम 0 ले सकते थे, इसको भी ले सकते। उसके पीछे ऐसा कोई खास वजह है नहीं। शायद यही है कि जब ये लाइन विभाजन हुआ तो उस समय यूरोप के, यानी कि इंग्लैंड के जो डिवाइडर होंगे, यानी कि जिसके जो विभाजन करता होंगे, उनका बोलबाला अधिक होगा, इसलिए उन्होंने ये लाइन को, यानी अपने शहर से गुजारना उचित समझा। ठीक है, इसके पीछे और कोई ऐसी वजह नहीं है। 0 डिग्री यानी कि 2 भागों में यदि विभाजित करेगी तो इसके 2 भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा पूर्वी और एक हो जाएगा हमारा पश्चिमी। इस ग्लोब पर 180 लाइंस पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में, और 180 देशांतरीय रेखाएं हमारे पूरब में। इस प्रकार से यह एक बार फिर से हमारे इस ग्लोब को 2 भाग में विभाजित कर देता है। और देशांतर क्या होती है? रेखाएं, लाइंस होती है, और अक्षांशीय पूरे सर्कल होते हैं। 0 डिग्री ये याम्योत्तर लाइन है, इसको बोला जाता है प्रधान याम्योत्तर रेखा, यानी कि इसको हम प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कह सकते हैं। ये हमारा विषुवतीय जो वृत्त है और देशांतरीय जो रेखा है, कौन सी? 0 डिग्री, दोनों, इन दोनों की जो मुलाकात होती है, ये जिन दोनों का जो मुलाकात होती है वो होती है अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में इन दोनों की मुलाकात होती है, जहां से आपको सवाल पूछा जा सकता है। 0 डिग्री याम्योत्तर लाइन है, इसको अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले एक पहला नाम जो बहुत फेमस है वो आता है इसका ग्रीनविच माध्य समय, या इंग्लिश में कहें इसको
ग्रीनविच मेन टाइम। इस 0 डिग्री को कह सकते हैं विश्व समय, विश्व समय, यूनिवर्सल टाइम, या फिर इसको जानते हैं जुलू, जुलू समय। शायद ये वर्ड नया हो आपके लिए। जुलू समय या विश्व समय या ग्रीनविच मध्य टाइम, ये जाना जाता है इस 0 डिग्री याम्योत्तर को। दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को आपने पढ़ा था, इसको बोला गया था कटिबंध। क्या बोला गया था? कटिबंध, कटिबंध। और ऐसे ही दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है, दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है गोर, GORE, गोर, ये बोला जाता है। हमने पढ़ा अभी जो हमारा 0 डिग्री याम्योत्तर लाइन है, और इसी में हम लोग जानते हैं कि भारत का मानक समय वो कहां से लिया गया है। यदि हमारा ये 0 डिग्री है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो इसके इस यानी 0 डिग्री के हमारे इस पूर्व में एक और लाइन्स है, हम मान लेते हैं इसको 82.5 डिग्री। ये हमारा भारत का ये जो समय है, ये भारत का मानक समय, ठीक है। और ये जो लाइन है यानी 82.5, ये गुजरती है हमारी नैनीसैनी, ये, और ये पास में पड़ता है गोपीगंज इलाहाबाद के पास में ये लाइंस गुजरती, यहां से हमारे भारत का समय लिया गया है इस स्थान से। अब इसके बाद आने वाला लेक्चर उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम समय को कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि इस तरफ को जाने पर हमारा समय कैसे बढ़ता है या घटता है पश्चिम में। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइंस क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। और हम यह भी जानेंगे कि हम यदि इस लाइन से हम यहां पहुंचते हैं या फिर इन याम्योत्तर पर आगे यहां से हम यहां पर पहुंचते हैं तो समय में क्या बदलाव आता है। और आज इसी तरह हमारा जो इस वक्त टाइम हो रहा है, अमेरिका में क्या समय हो रहा होगा, इस प्रकार के आप दुनिया के कहीं के भी टाइम निकाल लेना।